ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिविकास स्वामीति नाम्ने। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नाम्ने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशे तारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो तीसरा अध्याय हम चर्चा कर रहे थे, उसमें हमने देखा था यज्ञ चक्र के बारे में और आत्मतृप्त आत्मरति जिसकी सारी भौतिक इच्छाएं पूरी हो चुकी हैं। भौतिक इच्छाएं तो पूरी नहीं होती हैं, लेकिन अभी भौतिक इच्छाओं की उसकी लालसा नहीं बची है और वो जब उसको लालसा नहीं बची है तो किसी भी तरह का उसको यज्ञ करने की आवश्यकता नहीं रह जाती है। लेकिन फिर भी भगवान कहते हैं कि आप उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए कार्य करते रहिए। फिर उसमें बताते हैं कि कर्ता कौन होता है, क्या आत्मा करता है या जो सुपर सोल है वो करता है या प्रकृति के 3 गुण हैं वो करता है। फिर हमने देखा कि किस तरह से जो अज्ञानता में फंसे हुए हैं उनके साथ एक निरासक्त कर्ता को किस तरह से व्यवहार करना चाहिए। उसमें प्रभुपाद अपने तात्पर्य में लिख रहे हैं कि उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। जो वो कार्य कर रहे हैं उसमें देखना चाहिए कि अगर थोड़ा सा उनके अंदर कृष्ण भावनामृत का चिंगारी है तो उसको कैसे और जगाया जाए और उनको कम से कम वो पाप में जीवन न करें, कम से कम वो नियत कर्तव्य करें, इसके लिए प्रयास करना चाहिए। और अंततः प्रभुपाद लिखते हैं कि जो भक्त हैं भगवान के उद्देश्य को जानते हैं, है ना। भक्त जो होते हैं भगवान से भी अधिक कृपा दिखाते हैं भगवान की कृपा से। जैसे नित्यानंद प्रभु का उदाहरण था, जीसस क्राइस्ट का उदाहरण था। उसके बाद हमने देखा कि भगवान डायरेक्ट अपने बारे में बता रहे हैं कि मयि सर्वाणी कर्माणि, कि सारे कार्य हैं मेरे लिए करो, है ना। तो हम देख रहे हैं कि ये थीम बार बार भगवद गीता में रिपीट हो रही है कि भगवान स्वयं के लिए कह रहे हैं कि मेरे लिए कार्य करो। फिर एक बहुत इम्पॉर्टेंट डिस्कशन आया था कि जो राग और द्वेष है, जब हम नियत कर्तव्य कर रहे हैं और राग और द्वेष है तो हम आर्टिफिशियली अपने कर्मों को रोक नहीं सकते हैं। निग्रहम किम करिष्यति, है ना, कि हम निग्रह कर दें, कोई कार्य करना बंद कर दें तो वो रोक नहीं पाएंगे, क्योंकि मोड्स की जो है अपने प्रकृति के जो गुण हैं वो हमको धकेलते हैं, वो कार्य करने को विवश करते हैं। तो इन मोड्स को, इन राग और द्वेष को क्या करना होता है, व्यवस्थित करना होता है, इनको रेगुलेशंस के अंदर लाना होता है। लेकिन रेगुलेशन के अंतर्गत लाते हैं तो भी भरोसा नहीं करना चाहिए इन रूल्स के ऊपर। क्यों? क्योंकि बहुत अच्छा राजमार्ग है, बहुत अच्छा हाईवे है, उसके ऊपर भी एक्सीडेंट हो जाते हैं। तो हालांकि हाईवे पे हम बहुत तेज़ी से चल सकते हैं, लेकिन अगर थोड़ी सी भी सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। तो ये हमें मानना, ये हमको स्वीकार करना होगा कि हमारे अंदर भोग की इच्छा है। अभी भोग की इच्छा को आर्टिफिशियली बंद नहीं कर सकते, है ना। इसके लिए क्या करना होगा, जो प्रकृति के 3 गुणों के अनुसार स्वभाव है उसके अनुसार कार्य करना होगा और नियमों को पालन करना होगा। लेकिन जो नियमों को पालन करेंगे उनके ऊपर भी पूरा भरोसा नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि वहाँ से भी हम स्लिप हो सकते हैं। तो बहुत ही सतर्क रहना है। और फिर हमने देखा था कि जो हमारा स्वधर्म है, जो वर्णाश्रम के अनुसार स्वधर्म है और जो गुरु के द्वारा दी गई सेवा है, उसमें हमें फिक्स रहना है। हमें दूसरों के स्वधर्म को पालन करने
के लिए लालायित नहीं होना है या देखा देखी नहीं करना है, या जो हमको सेवा मिली है ऐसा सोचना है कि इसमें बहुत डिफ़िकल्टी है, जो आसान है वो करें, तो वो संभव नहीं है। क्योंकि जो विम्सिकल बिहेवियर, मनमानी तरीके से अपने स्वधर्म को चेंज करना, मनमानी तरीके से अपनी सेवा चेंज करना, उससे क्या होगा, हम एक समाज में गलत एग्जाम्पल सेट करेंगे और दूसरों का स्वधर्म पालन करना या दूसरों की जो सेवा दी गई है वो करना, वो भी इतनी आसान नहीं होती जितनी वो आसान दिखती। तो यहाँ तक हमने चर्चा कर लिया था। तो आज अर्जुन का महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जब ये हमने स्वधर्म के बारे में, राग द्वेष को व्यवस्थित करने के बारे में सुना, तो तुरंत एक अंदर से भावना आती है कि हाँ, अब मैं जैसा बताया गया भगवत गीता में वैसे पालन करूँगा, अपने नियत कर्तव्य करूँगा और भगवान को अर्पित करूँगा और आर्टिफिशियली रिप्रेशन या रिनंसिएशन का प्रयास नहीं करूँगा, गुरु के अंतर्गत रह के सेवा करूँगा, है ना। लेकिन अर्जुन यहाँ प्रश्न उठा रहे हैं कि भगवान ना चाहते हुए भी, मुझे पता है कि ये चीज़ गलत है, लेकिन ना चाहते हुए भी वो चीज़ मैं करने के लिए क्यों, ऐसा लगता है कोई अंदर से मुझे उकसा रहा है या कोई अंदर से मुझे कोई प्रेरित कर रहा है या कोई मुझे बलपूर्वक मतलब फोर्स कर रहा है ये करने के लिए, लेकिन मैं उसको चाहता नहीं हूँ। तो ये श्लोक क्रमांक है 36। अर्जुन उवाच अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः अनच्छनपि वार्षेण बलादिवा नियोजिता। अर्जुन ने कहा, हे वृष्णिवंशी, मनुष्य ना चाहते हुए भी पाप कर्मों के लिए प्रेरित क्यों होता है? ऐसा लगता है कि उसे बलपूर्वक उनमें लगाया जा रहा हो। तो ये बहुत, और हम सबका एक्सपीरियंस होगा इसमें कि हमको पता है कि ये चीज़ सही है और ये चीज़ गलत है, हमें पता है कि ये नहीं करना चाहिए, है ना। और चार नियम हैं, या झूठ बोलना है, या धोखाधड़ी करना है, या कपटता वाला व्यवहार है, तो हम सबको पता है, बहुत हमने सुन के रखा है, बहुत थ्योरी पढ़ ली, बहुत बुक्स पढ़ लिया, लेकिन फिर भी हम ना चाहते हुए भी वो कार्य कर देते हैं। और जो थोड़ा भक्ति में अच्छी तरह स्थित है, तो वो थोड़ा उनको रिग्रेट भी होता है कि यार मैंने ऐसा क्यों कर दिया, ऐसा क्यों बोल दिया, ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये क्यों किया। लेकिन जो जिनके मूड्स बहुत हावी हैं, जिनके ऊपर रजोगुण और तमोगुण बहुत हावी हैं, उनको वो अनुभव भी नहीं होता है कि मैंने गलती किया, है ना। तो अर्जुन बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न उठा रहे हैं भगवान के सामने कि भगवान कौन है। तो कोई प्रेरित कर रहा है क्या? परमात्मा है वो प्रेरित कर रहे हैं, है ना, या प्रकृति के 3 गुण प्रेरित कर रहे हैं। मान लीजिए हम नहीं चाहते हैं, है ना, कि कोई हम गलत कार्य करें, चोरी करें या झूठ बोलें, ये हम नहीं चाहते हैं, है ना। लेकिन सिचुएशन ऐसा बना और हमें पता है कि ये नहीं करना चाहिए, फिर भी हमने वो कर दिया, तो अभी वो किसकी गलती है? वो किसने प्रेरित किया? अंदर कोई शैतान बैठा हुआ है, शैतान और गॉड का फाइटिंग चल रहा है, या पॉजिटिव एनर्जी निगेटिव एनर्जी है। जब पॉजिटिव एनर्जी हावी है तो हम अच्छी तरह से डील करते हैं, जब नेगेटिव एनर्जी आ गई तो हम कुछ गलत कार्य कर देते हैं। तो कौन है दोषी इसका, है ना। तो यहाँ प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि जो पाप में कृत्य है वो परमात्मा के द्वारा उसको प्रेरित नहीं किया जाता है। उसका एक दूसरा कारण है जो कि भगवान अगले श्लोक में बताएंगे, है ना। तो इससे पहले, अगले श्लोक में आने से पहले एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है जिसका नाम है संस्कार। संस्कार मतलब इम्प्रेशन, इम्प्रेशन मतलब छाप, है ना। तो जो भी चीज़ हम देखते हैं, जो भी हम बोलते हैं, जो भी सोचते हैं, जो भी कार्य करते हैं, उसकी एक छाप हमारे मन में बनती है। जैसे कि पानी है, तो पानी में आपने रेड इंक एक बूंद डाला, फिर ब्लैक इंक डाली, फिर येलो इंक डाली, फिर रेड थोड़ा और डाला, फिर ब्लैक डाला, फिर ब्लू डाला, तो जो उसका सब कंबाइन कलर आएगा वो क्या आएगा? सारे इंक का एक कॉम्बिनेशन आएगा। तो उसी तरह से जो भी हम कार्य कर रहे हैं, जो भी हम सोच रहे हैं, जो भी हम विचार कर रहे हैं, जो भी हम देख रहे हैं, इंद्रियों के माध्यम से जो भी हम ज्ञान ले रहे हैं या जो भी हम कार्य कर रहे हैं, है ना, कर्मेंद्रियां हैं और ज्ञानेंद्रियां,
तो उसकी इम्प्रेशन हमारे ऊपर बनती जा रही है। तो इसीलिए हम क्या सोच रहे हैं, क्या विचार कर रहे हैं, क्या हम देख रहे हैं, क्या कार्य कर रहे हैं, वो सब स्टोर होता जा रहा है। कहाँ स्टोर होता जा रहा है? हमारे चित्त में। तो ये संस्कार कहाँ बनते हैं? हमारे चित्त में बनते जाते हैं। चित्त मतलब क्या होता है? कहीं कहीं चित्त बोलते हैं मन, बुद्धि, अहंकार। जो हमारा सूक्ष्म शरीर है उसको भी कभी कभी चित्त बोला जाता है। कभी कभी चित्त बोलते हैं मन को। तो हम जैसे देखते हैं चेतो दर्पण मार्जनम, चेतो दर्पण मार्जनम। तो चित्त क्या है? वो मन। तो मन के अंदर क्या है? सारे संस्कार जा रहे हैं। अभी जो मन का जो कैपेसिटी है, स्टोरेज कैपेसिटी है, वो कितना है उसका? कितने टीबी की वो है हार्ड डिस्क? इनफाइनाइट। बहुत जन्मों के संस्कार। जब हम कुत्ते होंगे तब बहुत सारे संस्कार हमारे मन में गए होंगे। बिल्ली होंगे, ब्रह्मा जी होंगे, देवता होंगे, मनुष्य होंगे, कीड़े होंगे, सारे संस्कार क्या है? हमारे मन में जा रहे हैं। आपने देखा होगा कभी तालाब में जैसे जाएंगे तो तालाब की जो सतह होती है बहुत क्या होती है? कभी कभी बहुत पीसफुल होती है। किसी कुंड में ऐसे जाएंगे, वृंदावन में जब आते हैं तो अलग अलग कुंड होते हैं, तो सरफेस क्या है? बहुत ही क्या है? पीसफुल है। लेकिन सरफेस के नीचे से एक पानी का जो बुलबुला होता है वो निकलता है, और निकलता है वो कहाँ होता है? वो कहीं ना कहीं मिट्टी में छुपा होता है। वहाँ जो पेड़ होते हैं उसकी जड़ों में छुपा होता है। और वो पानी का बुलबुला निकलता है और सरफेस पे आता है। वो क्या करता है? पूरी सरफेस को डिस्टर्ब कर देता है ना। तो ऐसे हमारे भक्ति जीवन में होता है कि बहुत पीसफुल है, बहुत शांत है, सब कुछ सही चल रहा है, और एकदम से कहीं से डिजायर आती है और वो क्या करती है? हमारे चित्त को पूरी तरह से डिस्टर्ब कर देती है। तो हमें लगता है कि मैंने तो कभी ऐसा सोचा ही नहीं था, मैं तो अच्छे से साधना कर रहा हूँ, पढ़ाई कर रहा हूँ, सेवा करता हूँ, मंदिर जाता हूँ, सब कुछ सही चल रहा है, लेकिन ऐसी इच्छा मेरे अंदर कहाँ से आ गई? है ना, एकदम वाइल्ड ऐसा इच्छा तो कहाँ से आ गई वो इच्छा? है ना। तो कभी कभी ग्लानि भी होती है कि ऐसी इच्छा तो नहीं आनी चाहिए, है ना, इतने समय से हम भक्ति कर रहे हैं। लेकिन वो जो हमारे चित्त है, तो चित्त के दो भाग होते हैं। एक भाग होता है जो हमको दिखाई देता है, और एक भाग जो होता है जो हमको दिखाई नहीं देता। तो जो दिखाई देता है उसको बोलते हैं चेतन मन, सब कॉन्शियस माइंड, और जो हमको दिखाई नहीं देता है वो क्या होता है? सब कॉन्शियस माइंड। चेतन मन और अचेतन मन, ठीक है, चेतन मन और अचेतन मन। तो जब हम कभी कुत्ते रहे होंगे तो हमने कुछ टेस्ट किया होगा, तो वो टेस्ट क्या था? कहाँ चला गया वो? चेतन मन में। चेतन मन में कुछ समय रहा और फिर चेतन मन से कहाँ चला गया वो? अचेतन मन में। अभी वो टेस्ट अंदर है, वो गया नहीं टेस्ट, ऐसा नहीं वो टेस्ट चला गया। भक्ति में आने से पहले हम टॉप इन टाउन की आइसक्रीम खाते थे, है ना। तो वो टॉप इन टाइप की जो आइसक्रीम है, कौन सी? बटर स्कॉच तो उसका जो टेस्ट है, जो टेस्ट खाया, वो कहाँ पर है? वो चेतन मन में है। हमको पता है वो टेस्ट ऐसा होता है और बहुत इच्छा होती है वो खाने की। लेकिन भक्ति में आ गए तो भक्ति में पता है कि जो भक्तों के द्वारा बनाया है, अब भक्तों के द्वारा जो ऑफर्ड है वही लेना चाहिए, ठीक है। तो वो जो चेतन मन में इच्छा थी बटर स्कॉच खाने की, वो अचेतन मन में चली गई। अभी हम अपनी भक्ति साधना में लगे हुए हैं, 6 महीने हो गए, 1 साल हो गए, और हम प्रचार करते करते टॉप इन टाउन के पास पहुंच गए। और क्या हुआ? एकदम से वो पानी का बुलबुला निकला और पूरी सरफेस को डिस्टर्ब कर दिया। फिर हम सोचेंगे अरे हमें तो 1 साल पहले खाया था, तो वो इच्छा कहाँ से आ गई? तो गलत कैसी इच्छा आ गई? तो वो सब क्या है? तो जो अर्जुन पूछ रहे हैं कि कौन है ऐसा जो बलपूर्वक मुझे प्रेरित करता है गलत कार्य करने के लिए, तो परमात्मा नहीं करते हैं। जैसे कि उसके अंदर जो माइंड है, माइंड में जो इच्छा है, उसकी 40% इच्छा है कि मुझे बटर स्कॉच खाना है, और 20%
उसका भक्ति से प्यूरिफिकेशन हो गया है कि मुझे आइसक्रीम नहीं खाना, ठीक है। 40% इच्छा क्या है? खाना है, लेकिन वो कहाँ पर है? सबकॉन्शियस माइंड में। और जो विल पावर आई है वो कहाँ पर आई है? कुछ चेतन मन में आई है और चेतन मन से अचेतन मन में। तो परमात्मा क्या देखते हैं कि इसकी 40% इच्छा क्या है? आइसक्रीम खाने की, और 20% इच्छा क्या है? तो केवल प्रसाद लेने की। तो परमात्मा क्या करेंगे? उपद्रष्टा अनुमंता चा, परमात्मा सैंक्शन कर देंगे, जाओ आइसक्रीम खा के आ जाओ। अभी बोलोगे अरे कैसे हो गया, मैंने कैसे खा लिया, मैंने तो पूरा फिक्स किया था कि प्रसाद के अलावा कुछ नहीं लूँगा। तो वो परमात्मा ने नहीं किया, वो हमारे अंदर इच्छा है। वो इच्छा कहाँ से आएगी वो अगले श्लोक में बताएंगे। ये 40% इच्छा पहले सबकॉन्शियस माइंड में थी, फिर कॉन्शियस माइंड में थी। नहीं, सबकॉन्शियस माइंड में इच्छा है, वो उस सबकॉन्शियस मतलब जो हमको दिख नहीं रही है। तो जो प्रकट में जो कॉन्शियस माइंड में आ रही है, हाँ, वो 40%। क्योंकि हम जो कॉन्शियस हमारी डिजायर है, हाँ, वो 20% डिजायर अभी है भक्ति करने की, हाँ, और 40% ये प्रबल है। तो आइसक्रीम खाने की इच्छा जो है वो ज़्यादा प्रबल है आइसक्रीम ना खाने से। तो जो परमात्मा है उन्होंने फैसिलिटेट कर दिया है ना। तो इसीलिए हम समय समय पर देखते हैं कि हमारे अंदर ऐसी डिज़ायर्स आती हैं, और उसके बारे में भगवान अभी डिटेल में डिस्कस करेंगे कि वो ऐसी काम, इच्छा, ये सब डिज़ायर क्यों आती है। हमें लगता है कि सब अच्छा है, सब समझ लिया है, थ्योरेटिकली सब क्लियर हो गया है, फिर भी वो इच्छा क्यों आ रही? क्योंकि कहीं ना कहीं वो इच्छा सब कॉन्शियस माइंड में है, जो हमको एट प्रेजेंट नहीं दिख रही है। लेकिन परमात्मा के लिए थोड़ी ये सब कॉन्शियस है या कॉन्शियस है। परमात्मा के लिए तो एक ही माइंड है। वो हमारे लिए कि हम इतना देख पा रहे हैं और बाकी हम नहीं देख पा रहे। तो ये जो इम्प्रेशन है, जो संस्कार जाते हैं, संस्कार से क्या बनती है? हमारी वृत्ति बनती है। वृत्ति मतलब इंक्लिनेशन, और इंक्लिनेशन से क्या बनता है? स्वभाव बनता है। तो संस्कार से वृत्ति, और वृत्ति से स्वभाव। तो स्वभाव कैसे बना हमारा? अल्टीमेटली क्या हम देख रहे हैं, क्या हम कर रहे हैं, क्या हम सोच रहे हैं, उसके द्वारा एक लास्ट में एक स्वभाव बनता है ना। इसीलिए हम देखते हैं कि जो वैदिक संस्कृति है उसमें संस्कार होते हैं, 16 संस्कार होते हैं। जन्म से पहले चालू संस्कार हो जाते हैं और अंत्येष्टि संस्कार होता है। क्योंकि जो आत्मा है, आत्मा किससे ढकी हुई है? सूक्ष्म शरीर से ढकी हुई है। और सूक्ष्म शरीर में क्या है? बहुत सारे कल्मश हैं। तो उन कल्मशों को वैदिक जो अनुष्ठान है, वैदिक रीति रिवाज के द्वारा उनको हटाया जाता है, जिससे पायस सोल आती है, या उस सोल में कुछ गंदगी है तो वो धीरे धीरे साफ होती जाती है। तो भगवान क्या बोलते हैं इसके उत्तर में? श्री भगवान उवाचा काम एषा क्रोध एषा रजोगुण समुद्भवा महाशनो महापापमा विद्येन इह वैरिणम। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, इसका कारण रजोगुण के संपर्क से उत्पन्न काम है, जो बाद में क्रोध का रूप धारण करता है, जो इस संसार का सर्वभक्षी पापी शत्रु है ना। तो दो इसमें शब्द आ रहे हैं, काम एषा, क्रोध एषा। ये क्यों आता है? कौन प्रेरित कर रहा है? काम, डिजायर, अनफुलफिल्ड डिजायर। क्रोध एषा, और जब काम पूरा नहीं होता है तो क्या आता है? क्रोध आता है। रजोगुण समुद्भवा, ये रजोगुण के प्रभाव से। महाशनो मतलब इसकी भूख मिटती नहीं है ना। सर्वभक्षी, महापापमा, और ये पाप कराता है। विद्येन इह वैरिणम, सबसे बड़ा शत्रु ये है। ओके, तो इस पे हम पर चर्चा करेंगे। तो एक प्रभुपाद जी यहाँ पर लिख रहे हैं तात्पर्य में, एक होता है आदि रस, है ना। ये आदि रस क्या है? आदि रसम भी है, एक रसम, एक रेसिपी है। तो आदि रस क्या है? जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं उनका भगवान के प्रति और भगवान की सेवा के प्रति जो एक स्वाभाविक आकर्षण है वो कहलाता है आदि रस। भगवान के भक्तों का
भगवान के प्रति और भगवान की सेवा के प्रति जो एक स्वाभाविक आकर्षण है वो क्या है? आदि रस। और इस ये जो आदि रस है, इसमें बताया गया है कि इसको जो महान महान भक्त हैं उसको भी ग्लोरीफाई करते हैं। जैसे सुखदेव गोस्वामी हैं, रूप गोस्वामी हैं, रामानंद राय हैं, ये सब आदि रस का गुणगान करते हैं। और जो भगवान की सेवा करने में जो आनंद प्राप्त होता है, जो आदि रस है, उसको चखने के लिए स्वयं चैतन्य महाप्रभु आते हैं। भगवान कृष्ण हैं, वो चैतन्य महाप्रभु का रूप लेके आते हैं कि ये जो भगवान की सेवा करना है, जो सब मेरी सेवा कर रहे हैं और उस सेवा करने में जो आनंद प्राप्त हो रहा है वो है क्या आखिर? तो उस आदि रस को छकने के लिए स्वयं भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं। लेकिन जब ये आदि रस विकृत हो जाता है ना, वो क्या श्लोक है? आत्मेंद्रिय प्रीति वांछा तारे बोली काम, कृष्णेंद्रिय प्रीति इच्छा धरे प्रेम नाम। कि स्वयं की इंद्रियों को संतुष्ट करना वो क्या है? काम। और कृष्ण की इंद्रियों को संतुष्ट करना मतलब प्रेम। तो जब ये प्रेम जो है, आदि रस है, जब विकृत हो जाता है, जैसे कि दूध है, दूध में अगर इमली मिलाएंगे या कुछ खट्टी चीज़ मिलाएंगे तो किस में चेंज हो जाएगा? वो दही में परिवर्तित हो जाएगा। तो उसी तरह से जो आदि रस है, ये जो कृष्ण प्रेम है, वो किस में चेंज हो जाता है? काम में परिवर्तित हो जाता है। तो काम ऐशा क्रोध ऐशा। तो ये जो काम है, भौतिक इच्छाओं को पूरा करने का जो प्रयास है, वो क्या है? महाशना महापापना। ये इच्छा क्या है? कभी पूरी नहीं होती। ये हमको और क्या करती है? जलाती रहती। ये कभी इच्छा, ऐसा कभी नहीं होगा, ऐसा टाइम नहीं आएगा कि हमारी सारी इच्छाएं पूरी हो गई, है ना। और जब ये काम पूरा नहीं होता है ना, जब ये भौतिक इच्छाएं पूरी नहीं होती हैं, तो वो किस में चेंज हो जाती हैं? क्रोध में चेंज हो जाता है। काम जो है वो दिखता नहीं है, वो थोड़ा सूक्ष्म है। क्रोध क्या है? वो दिख जाता है ना। किसी क्रोध आएगा तो समझ में आ जाएगा हाँ क्रोध है, लेकिन भौतिक इच्छाएं होंगी, काम होगी, तो वो समझ में नहीं आएगा। तो अभी वो चेंज क्यों हो गया वो? तो प्रभुपाद जी फिर लिख रहे हैं अपने तात्पर्य में कि फ्री विल, कॉन्सेप्ट ऑफ फ्री विल। हमारे अंदर क्या है? सबके अंदर स्वतंत्र इच्छा शक्ति है। तो स्वतंत्र इच्छा शक्ति का अगर हम सदुपयोग करेंगे तो आदि रस प्राप्त होगा, कृष्ण प्रेम प्राप्त होगा। और उस स्वतंत्र इच्छा शक्ति का दुरुपयोग करेंगे तो वो काम में परिवर्तित हो जाएगा। अभी कई बार कुछ लोग प्रश्न करते हैं कि ठीक है, भगवान ने हमें स्वतंत्र इच्छा शक्ति दी है और हमने उसका मिसयूज किया, इसीलिए हम भौतिक जगत में आए। तो भगवान क्या हमारी स्वतंत्र इच्छा शक्ति को चेंज नहीं कर सकते? फिर से वैसे ही कर दें तो ये भौतिक जगत के जंजाल उससे तो फंस जाएंगे। इतना ही तो करना है, बस थोड़ा सा चेंज करना है बस। तो भगवान हमारी स्वतंत्र इच्छा शक्ति को चेंज क्यों नहीं कर रहे हैं? कर सकते हैं ना। स्वतंत्र इच्छा शक्ति को चेंज कर दिया और फिर वैसे ही रख दिया। एक गलती हुई ना हमसे कि हमने मिसयूज किया, अब इसको भगवान ने ठीक कर दिया और फिर दे दिया। तो भगवान ऐसा क्यों नहीं कर रहे? क्यों 84 लाख योनि में घूमना पड़ रहा है? क्यों हमें कष्ट आ रहे हैं? नहीं, चेंज कर दिया और फिर दे दिया दोबारा। ठीक है, फ्री विल नहीं रहेगा, फोर्स हो गया। थोड़ा जोर से बोलिए। फोर्स हो जाएगा वो। यस, फिर से गिर सकता है वो। अगर भगवान ने एक बार चेंज कर दिया, वो क्या चांस है कि दोबारा नहीं गिरेगा वो? और कोई आंसर? उसका आंसर ये है कि भगवान फोर्स नहीं करते हैं, क्योंकि भगवान की सेवा करना का एक वॉलेंटरली है, स्वेच्छा से है। भगवान फोर्स नहीं करेंगे, भगवान बता देंगे सही क्या है गलत क्या है। अभी वो हमें स्वीकार करना है कि नहीं करना है वो हमारे ऊपर है ना। क्योंकि
क्योंकि स्वतंत्र इच्छा शक्ति हमेशा रहती है। जब हम स्वतंत्र इच्छा शक्ति का सदुपयोग कर रहे हैं, क्योंकि प्रेम की लिमिट नहीं है, प्रेम की लिमिट बढ़ती जा रही, बढ़ती जा रही, बढ़ती जा रही, बढ़ती जा रही। क्यों बढ़ती जा रही? क्योंकि स्वतंत्र इच्छा शक्ति हमेशा है। अगर भगवान ने एक बार चेंज कर दिया है ना कि चेंज, तो उसके दोबारा भी पतन हो सकते हैं। और वो स्वतंत्र इच्छा शक्ति को अपने आप सुधारेगा तो अगली बार वो गलती नहीं करेगा। उसको पता रहेगा, उसको भौतिक जगत का कम से कम रियलाइजेशन रहेगा कि मैं गलती करके आया हूँ। इसीलिए भगवान इसको चेंज नहीं करते। तो स्वतंत्र इच्छा शक्ति जीव के साथ में है, ठीक है। और इस सृष्टि का उद्देश्य क्या है कि जीव की स्वतंत्र इच्छा शक्ति का दुरुपयोग हुआ है उसको ठीक करना, है ना। तो जीव जब इस स्थिति पर आता है कि अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, अब जिज्ञासा, अब समय आ गया है जिज्ञासा करने का। कब समय आ गया है? जब मनुष्य जीवन मिल गया है, तब ये समय आ गया जिज्ञासा करने। क्या जिज्ञासा करने का? मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, इस जन्म से पहले भी मेरे जन्म हुए हैं कि नहीं, है, या इसके बाद ही मेरा जन्म होगा कि नहीं होगा, मुझे दुख क्यों आ रहा है। तो ये सब जिज्ञासा करना कौन चालू कर देता है? जब वो स्वतंत्र इच्छा शक्ति का सदुपयोग करता है ना। जैसे मिसाल, कितने साल का? 16 साल पहले कहाँ थे आप? 16 साल पहले कहाँ थे आप? तो इससे प्रश्न उठना चालू हो जाते हैं। तब हम स्वतंत्र इच्छा शक्ति का, फ्री विल का सदुपयोग कर रहे हैं। फिर प्रभुपाद आगे लिख रहे हैं कि जो लस्ट है और ये एंगर है, काम है और क्रोध है, इसको हम स्पिरिचुअलाइज भी कर सकते हैं। जैसे कि हनुमान जी, 2 उदाहरण प्रभुपाद जी बार बार बताते हैं, हनुमान जी और अर्जुन। तो हनुमान जी में क्या था? क्रोध। और क्या किया उन्होंने? लंका में आग लगा दी। तो इसीलिए उनको क्या किया जाता है? पूजा जाता है ना। उसी तरह अर्जुन तो ओम शांति में जाने वाले थे ज्वाइन कर ही लिया था ओम शांति, लेकिन भगवान ने क्या किया? उनको पकड़ के लेके आए और उकसाया, है ना। भगवान उकसा रहे और अर्जुन के अंदर क्रोध आ रहा है, और उस क्रोध का उपयोग कहाँ किया? भगवान की सेवा में, है ना। तो वह श्लोक आता है, काम कृष्ण कर्मार्पणे, क्रोध भक्त द्वेषी जने, लोभ साधु संग जने। तो काम कैसे स्पिरिचुअलाइज होता है? काम कृष्ण कर्मार्पणे, कि कृष्ण की सेवा के लिए इच्छा करना, उससे काम क्या हो जाता है? स्पिरिचुअलाइज हो जाता है। क्रोध भक्त द्वेषी जने, क्रोध कैसे स्पिरिचुअलाइज होता है? जब हम भक्त और भगवान से द्वेष करने वालों के प्रति क्रोध करते हैं। और लोभ साधु संग जने, और लोभ किस में होना चाहिए? साधु संग लेने में, है ना। तो भक्त कामी भी होता है, भक्त क्रोधी भी होता है, भक्त लोभी भी होता है, लेकिन सही सेंस में, है ना। ओके। तो महाराज अपनी पुस्तक में लिखते हैं कि जैसे गरुण, है ना, गरुड़ और सांप के बीच में बनती नहीं ना, है ना। गरुड़ इज द एनिमी ऑफ स्नेक्स, इम्पर्सनलिज्म इज द एनिमी ऑफ डिवोशन, एंड लस्ट इज द एनिमी ऑफ कंडीशन सोल, है ना। तो जैसे गरुड़, सांप और गरुड़ में आपस में नहीं बनता है। इम्पर्सनलिज्म है, वो किसका एनिमी है? भक्ति का। और जो काम है वो किसका है? एक बद्ध जीव को बांध के रखता है। इसीलिए संसार क्या बोलते हैं? मैथुन आगार, है ना, कि ये पूरा जंजीर से काम क्या है? हमको बांध के रखता है। और 16वें अध्याय में बताया गया है कि ये नरक के 3 द्वार हैं, है ना, काम, क्रोध और लोभ, है ना। बड़े बड़े द्वार हैं, और इस द्वार से क्या है? बड़ी संख्या में लोग प्रवेश कर रहे हैं, काम, क्रोध और लोभ। और इस काम से निकलना, भौतिक इच्छाओं से निकलना, कभी कभी ऐसा लगता है बहुत इम्पॉसिबल जैसा है, संभव ही नहीं है, कैसे हो सकता है ना। महासनो महापाप, महासनो, इसकी भूख खत्म ही नहीं हो रही, है ना। जैसे वो कौन, किनका श्लोक है? रूप गोस्वामी, यमुनाचार्य रूप गोस्वामी का श्लोक है कि ये जो मेरी इंद्रियां हैं, इनकी जितनी भी इच्छाएं थी मैंने सारी पूरी किया, सारी इच्छाओं को पूरा किया है। रूप गोस्वामी वो बताते हैं कि मेरी इंद्रियों की जितनी इच्छाएं थी मैंने सब पूरा किया,
लेकिन अभी तक इंद्रियों को मेरे ऊपर रहम नहीं आया, अभी भी इनकी इच्छाएं बढ़ती जा रही, है ना। तो कभी भी इच्छाएं क्या है, वो पूरी खत्म नहीं होती है। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि ये कैसा शत्रु है कि जिस किसी शत्रु को हराने के लिए क्या करते हैं, साम दाम दंड भेद, है ना। अच्छे शब्दों से, उपहार देके, दंड देके, अपनी पोजीशन से ऐसे उसको डिफीट करते हैं। लेकिन काम कैसा है, उसको केवल दंड देना है ना, उसको बिल्कुल भी स्पेस नहीं देना है, काम को नेगलेक्ट करना है। और जैसे पिछली बार में डिस्कस किया था, झाड़ू मारना है और चप्पल नहीं जूते मारना है कि काम को बिल्कुल, इच्छाओं को, मन पे कभी ट्रस्ट नहीं करना, मन पे कभी विश्वास नहीं करना, है ना। जो भागवतम में कई बार ये थीम आती है कि मन के ऊपर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए, है ना। मन के ऊपर विश्वास किया तो बहुत बड़ा खतरा है ना। और हम देखते हैं इसमें अभी ये जो काम है जीवात्माओं को कैसे अपने सिकंजे में लेके चलता है, कैसे एकदम रखता है। पहले काम के क्या सिम्टम हुए, रजोगुण समुद्भवा, रजोगुण से आता है। दूसरा का है महाशना महापापमा, ठीक है। आदिरस फ्री विल, ये हमने देखा। ओके, जिस प्रकार अग्नि धुएं से, दर्पण धूल से अथवा भ्रूण गर्भाशय से आवृत रहता है, उसी तरह जीवात्मा इस काम की विभिन्न मात्राओं से आवृत रहता है। तो अग्नि किससे आवृत है, धुएं से, है ना। दर्पण किससे आवृत है, धूल से। और गर्भाशय जो भ्रूण है वो किससे है, गर्भाशय से, है ना। तो ये काम की क्या है, अलग अलग स्टेज है ना। हम देखते हैं कि जिसके अंदर जितनी अधिक भौतिक इच्छाएं होती हैं, ये काम होता है, वो उतना ही स्पिरिचुअली क्या होता है, डल होता है ना। क्योंकि आध्यात्मिक जो विषय है उनको समझने के लिए आपको बुद्धि क्या होना चाहिए, बहुत शुद्ध होना चाहिए, प्योर होना चाहिए। क्योंकि आध्यात्मिक विषय क्या होते हैं, बहुत सूक्ष्म होते हैं, बहुत सटल होते हैं, है ना। तो जो एकदम जिनकी मोटी चमड़ी होती है ना, तो उनके अंदर क्या है, भगवत गीता का संदेश नहीं जाता है। तो आजकल ये मन के ऊपर, चेतना के ऊपर लेयर जमाने का प्रयास हमारे चारों तरफ हो रहा है। हम देखते हैं ये प्रयास, हम देखते हैं मीडिया है, पहले भी हमने कई बार चर्चा किया है। आप मीडिया, यूट्यूब है, वेबसाइट्स हैं, गूगल है, वहाँ पे आप जाएंगे और जिस पर्पस से जाएंगे उस पर्पस के अलावा पता नहीं कहाँ भी पहुँच जाते हैं। अगर क्या है, काम ऐसा, क्रोध ऐसा, रजोगुणा समुद्भव, है ना। फिर क्या होता है, फिर वही कि मेरी इच्छा नहीं है लेकिन फिर भी वहाँ पहुँच गए। तो ऐसा हम नहीं बोल सकते मेरी इच्छा नहीं है, वो सबकॉन्शियस माइंड में इच्छा है, बस वो इच्छा जब बलवान हो गई तो सुपर सोल ने क्या किया, उसको प्रेरित कर दिया और फिर हम ऐसे कार्य कर बैठे जो हमें करना नहीं चाहिए था, या हमने सोचा भी नहीं था ऐसा। तो मीडिया, हम देखते हैं मीडिया इंडस्ट्री, और ये सब क्यों किया जा रहा है। फिल्म इंडस्ट्री देखें हम, जो पूरा हॉलीवुड, बॉलीवुड, टॉलीवुड, भोजपुरी जो भी है जो सब उसमें क्या है, पुनः चर्बित सर्वणाना, चबे हुए को चबाए जा रहे हैं, बस यही चल रहा है, चबे हुए को चबाना। एक ने गन्ना उठाया, उसको चबाया, उसको फेंक दिया, फिर दूसरा आया, उसने गन्ना उठाया, रस तो आ ही नहीं रहा, छोड़ देते, फिर तीसरा उसी गन्ने को उठाया, फिर चूस। भाई गन्ने में तो टेस्ट है ही नहीं, अब चबे हुए को चबा रहे हैं। तो मीडिया है, फिल्म इंडस्ट्रीज़ है, स्कूल है, कॉलेज है, ये पूरा जो इन्वायरमेंट है वो जानबूझ के इस तरह से बनाया जा रहा है। इसका पूरा एक बहुत बड़ा प्लानिंग है ऊपर से। जितने भी ये बिजनेसमैन हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, प्रभुपाद बोलते हैं कि आज की गवर्नमेंट जो है वो पॉलिटिशियन नहीं चला रहा है, आज की गवर्नमेंट कौन चला रहा है, बिजनेसमैन चला रहा है ना। जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो चला रहे हैं।
क्योंकि उनको कैसे उनके मार्केट कैसे आगे बढ़े, फिल्म्स हैं या मीट है ना, या बहुत सारे ऐसे वेब सीरीज़ हैं, वो सब मार्केट में क्यों आ रहा है ना? वो इसलिए आ रहे हैं क्योंकि व्यक्ति के दिमाग को डल करने के लिए। वो फ़ोन पर इतनी बार वायलेंस देख लेगा, इतनी बार वायलेंस देखेगा वो गेम में, तो बाहर जाके वायलेंस करेगा, वही करने वाला है ना। जैसे कि एक बार सबसे वो बता रहे थे कि वो ट्रेन में आ रहे थे और ट्रेन में एक छोटा सा बच्चा था, ऐसे 6-7 साल का बच्चा हो, और वो कोई मूवी देख रहा था, है ना। तो बच्चे ने ऐसे ईयरफोन कुछ नहीं लगाए थे, ऐसे कुछ आवाज़ आ रही थी, तो आवाज़ आ रही थी, तो मूवी में कुछ ऐसा सीन आता है, उसमें एक्टर एक्ट्रेस होती है, तो बच्चा इस तरह से हंसता है जिस तरह से एक युवा, कोई 25-30 साल का युवा होगा, जब वो सीन देखेगा वो हंसेगा, इस तरह से एक्सप्रेशन करेगा, उस तरह से 6-7 साल का बच्चा वो सीन देके ऐसे रिएक्ट कर रहा है। तो सोचिए अभी जब तक वो 15-20 साल तक पहुंचेगा तो उसने कितना वायलेंस और कितना लस्ट फ़ोन पे देख लिया होगा, तो वो कैसा बनेगा आगे चल के, है ना। और यही तो हमारे करना चाह रहे हैं, यही तो हमारी गवर्नमेंट करना चाह रही है कि व्यक्ति को स्पिरिचुअली डल बना दे, उसको भगवत गीता, भागवतम, शास्त्रों की शिक्षा समझने योग्य बचे ही नहीं, वो हैंडीकैप्ड हो जाए, वो इंटेलेक्चुअली हैंडीकैप्ड हो गया, वो अभी कुछ समझ ही नहीं सकता, उसके दिमाग में जाएगा नहीं, तो इसीलिए क्या हो जाएगी, लेयर जम जाएगी, है ना, मोटी मोटी परत जम जाएगी। और इसलिए आप देखते हैं कि अब प्रचार करना बहुत मुश्किल हो गया है ना। एक तरह से आसान भी है, जो पुण्यशाली लोग होते हैं वो जल्दी पकड़ भी लेते हैं, और जो ऐसे लोग हैं जो जिनकी परत बहुत मोटी है, उनके पास आप जाएंगे तो कुछ उनको लगता है कि भगवत गीता और हमारा जीवन, उसका क्या रिलेशन क्या है, जितना परेशान हो रहे हैं, भगवत गीता दे रहे हैं, सब कर रहे हैं, और हमारा जो जीवन चल रहा है, पैसा कमाना है, एंजॉय करना है, भोग करना है, और भगवत गीता पढ़ना से कोई रिलेशन नहीं, क्योंकि उनकी बुद्धि क्या हो गई, बहुत ज़्यादा डल हो गई, है ना। तो ऐसे व्यक्तियों को इसलिए ऐसे हमारा लॉज हैं या गवर्नमेंट है, वो सब इस तरह से पॉलिसीज़ बना रही है कि फ्री मिक्सिंग, इंटरमिंगलिंग और एडवर्टाइजमेंट, ये सब प्रमोट किया जा रहा है। वो इसीलिए प्रमोट किया जा रहा है क्योंकि उनको ही पता है ये चीज़, है ना। जैसे मैं कुछ दिन पहले एक देख रहा था, एक स्टोरी थी, सुना था कि एक कोई व्यक्ति होता है उसमें, और किसी ऐसे चरवाहे का लड़का होता है, और कहीं महल में घूमते हुए जाता है, और महल में किसी राजकुमारी को देखता है, तो वो आकर्षित हो जाता है, और आकर्षित होने के बाद जो राजकुमारी की मदर थी उनके पास में जाता है कि मैं आपकी पुत्री से विवाह करना चाहता हूँ। तो उनकी माँ बोलती है कि हाँ मैं विवाह तो करवाऊँगी, लेकिन 1 साल मेरी शर्तों पे चलना पड़ेगा। तो बोलती क्या, ठीक है जो भी शर्त होंगी। बोले 1 कक्ष में रहना पड़ेगा, जो खाने को दूंगी वो लेना पड़ेगा, और कुछ लोग मिलने आएंगे उनसे रोज़ सुनना होगा। तो उस लड़के को एक कमरे में रख दिया जाता है, रोज़ सात्विक खाना खिलाया जाता है, और रोज़ साधु आते हैं उसको शास्त्रों का पाठ पढ़ाते हैं। जब 1 साल होता है तो 1 साल के बाद जब बाहर आता है तो वो रानी बोलती है कि ठीक है मेरी बेटी से विवाह कर लो। तो बोलता है किससे विवाह करूँ मैं, किससे विवाह करना है ना। तो जैसे वो सतोगुण में आता है और सतोगुण का आहार होता है और चीज़ों को सुनता है, साधु संग लेता है, तो उसके अंदर जो मन में भावना आई थी वो चली गई, है ना। तो जैसा इन्वायरमेंट होता है, जैसा हमारा संग होता है, उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाता है, चेंज आ जाता है। तो वही प्रभुपाद बोल रहे हैं कि जो रजोगुण है उसको तमोगुण से गिरने से बचाना है, उसको सतोगुण में लाना है। इसीलिए हमारा जीवन कैसा होना चाहिए, कम से कम सतोगुण, शुद्ध सतो नहीं है तो कम से कम सतोगुण होना चाहिए, वो हम आगे देखेंगे। फिर तो ये जो 3 तुलना है कि जो अग्नि है वो धुएं से ढकी है, तो वो क्या है, मनुष्य जीवन। फिर जो दर्पण है वो धूल से ढका हुआ है, तो पशु पक्षियों का जीवन है। और जो भ्रूण है गर्भाशय से ढका हुआ है, वो कौन सा जीवन है, पेड़ का जीवन है, जिसमें चेतना क्या है, बहुत डल है। इसीलिए आजकल लोग क्या होते हैं, पेड़ की तरह होते हैं, बांस की तरह होते हैं, कितना भी हिला दो उनको, कितना ही बोल दो, जाते ही नहीं उनको, चेतना इतनी डल हो गई है। इसलिए अगले जीवन में पेड़ बन जाते हैं, पशु बन जाते हैं, क्योंकि चेतना क्या है, पूरी डल है।
फिर अगला श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है। आवृत्त ज्ञान मेतेन ज्ञानिनो नित्य वैरिण काम रूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणानिलेन च। क्या बता रहे हैं भगवान? आवृत्त ज्ञान मेतेन, ये जो काम है वो क्या कर लेता है? हमारे ज्ञान को ढक लेता है ना। आवृत्त ज्ञान मेतेन ज्ञानिनो नित्य वैरिण काम रूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणानिलेन च, है ना। सिगमंड फ्रॉइड एक फिलोसोफर था। सिगमंड फ्रॉइड ने क्या बोला कि आप जितनी इच्छाओं को पूरा करते जाएंगे, आप इच्छाओं को पूरा करते जाइए, एक दिन ऐसा आएगा सारी इच्छाएं खत्म हो जाएंगी। उसका कहना क्या था कि जैसे अग्नि है, तो अग्नि में आप घी डालेंगे, फिर घी डालेंगे, एक दिन इतना घी डाल देंगे कि अग्नि बुझ जाएगी, ऐसा उसका कहना था। लेकिन कभी भी इच्छाएं क्या होती? खत्म नहीं होती। जैसे कई बार हमने डिस्कस किया है वो अकबर और बीरबल की स्टोरी, है ना। तो उसमें हम देखते हैं जो बीरबल प्रूफ करते हैं कि वृद्धावस्था तक, अगर जिसने यंग एज में जितना एंजॉय किया है वो वृद्धावस्था में उतना पछताएगा। जैसे वो स्पॉन्ज का उदाहरण आता है। स्पॉन्ज है, स्पॉन्ज को अगर पानी में डालेंगे और फिर उसको निचोड़ेंगे, तो जब उसको निचोड़ेंगे तो पानी बहुत निकलेगा, और निचोड़ेंगे पानी थोड़ा कम निकलेगा, और निचोड़ेंगे तो पानी बिल्कुल नहीं निकलेगा, है ना। तो जितना बचपन में और जितना यूथ एज में इंद्रियों का भोग किया है उतना क्या होगा? वृद्धावस्था में पछताएंगे, है ना। एक भक्ति विनोद ठाकुर एक सॉन्ग में लिखते हैं कि शरीर जर्जर हो गया है ना, इंद्रियां काम नहीं कर रही, लेकिन हृदय में इच्छा क्या है? बहुत सारी है। तो उसकी वजह से क्या हो रहा हूँ? मैं बहुत परेशान हो रहा हूँ, है ना। इच्छाएं तो समय के साथ गई नहीं है, इच्छाएं तो वही हैं, लेकिन इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए वो सारे इंस्ट्रूमेंट क्या हो गए? खराब हो गए। अभी आप उसकी इच्छा पूर्ति नहीं कर सकते, तो क्या हो गया है? एक ऐसी स्थिति हो गई पूरी एकदम बेचैनी वाली स्थिति हो गई। तो आवृत्त ज्ञान में थे, ये ज्ञान को पूरा ढक देता। अभी हम देखते हैं कि समाज में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बहुत इंटेलिजेंट हैं, बहुत सारे खोज करते हैं, बहुत सारे प्रोग्राम्स ला रहे हैं, बहुत सारी चीज़ कर रहे हैं, तो इंटेलिजेंट तो हैं वो लोग। तो भगवान तो बोल रहे हैं आवृत्त ज्ञान में थे ना, कि वो ज्ञान को ढक लेता है। लेकिन कई लोग बहुत सारी अलग अलग खोज कर रहे हैं, बहुत सारा डेवलपमेंट कर रहे हैं, और उस डेवलपमेंट करने के लिए बहुत सारी बुद्धि चाहिए, ज्ञान चाहिए, तो ज्ञान तो वो ले रहे हैं। जैसे आजकल कई बार लोग बोलते हैं कि हमारे बच्चे ने तो 90% लेके आया, हमारा बच्चा तो बहुत होशियार है ना। तो ऐसे स्कूल में आपस में वो कंपटीशन होता है ना। तो बच्चे बहुत होशियार हैं, मतलब ज्ञान है, लेकिन भगवान बोल रहे हैं आवृत्त ज्ञान में थे ना, कि ज्ञान को ढक लेते हैं काम ही। तो वो कैसे होशियार है? वो अज्ञानता में होशियार है, वो अविद्या में होशियार है, वो जो डेमोनिक नॉलेज है उसमें बहुत अव्वल नंबर है, 1 नंबर है ना। जैसे रावण है, तो रावण कौन था? पौलत्स वंश में आया था, पुलत्स ऋषि के वंश में था, और वही ब्राह्मण था। एक बहुत पहले सीरियल आया था कि अहंकार सबने देखा, ज्ञान किसी ने नहीं देखा, रावण, है ना। मतलब रावण को ग्लोरीफाई कर रहे हैं, है ना। और ऐसा एक ग्रुप भी है जो रावण की पूजा करता है। अभी दशहरा आएगा तो वो लोग क्या करते हैं? रावण की पूजा करते हैं, महिषासुर की पूजा करते हैं, है ना। क्यों करते हैं वो लोग? बहुत विद्वान थे वो, टैलेंटेड थे वो, इतना टैलेंट था कि सोने की लंका खड़ी कर दी, है ना। वो एक सीढ़ी तैयार कर रहा था कि यहीं से इसी जन्म में स्वर्ग में जा सकते हैं। तो टैलेंट तो बहुत है उनमें, लेकिन क्या है? आवृत्त ज्ञान में थे ना। उनका जो रियल नॉलेज है वो ढक दिया है। उनको समझ में नहीं आ रहा है वास्तव में नॉलेज क्या है, वास्तव में विद्या क्या है। तो हो सकता है जो बहुत ज़्यादा काम वासना से भरे हुए हैं वो मटेरियली बहुत इंटेलिजेंट होंगे, लेकिन स्पिरिचुअली क्या होंगे? डल होंगे, है ना। ऐसे एक डिवोटी बता भी रहे थे कि कॉरपोरेट में
बेंगलोर में और ऐसे अलग सिटीज़ हैं, वहाँ पर ऐसा सिस्टम भी है ना, कि अगर कोई धार्मिक व्यक्ति है, उसका जब इंटरव्यू लेते हैं तो उसकी तिलक होता है, शिखा होती है, कंठी माला होती है, तो बोलते हैं सबसे पहले जॉब में आना है तो कंठी माला निकालना है, तिलक निकालना है और शिखा काटना है। धार्मिक व्यक्ति हमें यहाँ पे नहीं चाहिए, क्योंकि धार्मिक व्यक्ति क्या होते हैं, उनके अंदर जो गलत नॉलेज हमको डालना है वो नहीं डाल पाएंगे, है ना। और दूसरा क्या करते हैं वहाँ पर, मतलब जानबूझ के प्रभुपाद लिखते हैं कि कैसी डेमोनिक सोसाइटी है कि जानबूझ के वो कैसे रखते हैं, मेल और फीमेल को साथ में रखते हैं वर्किंग प्लेस पर, जिससे क्या होता है, जो मेल है वो ज़्यादा कार्य करेगा, है ना। यस, ये फैक्ट है, ये सोसाइटी ऐसी है ना कि अगर सारे सब लोग पुरुष हैं और कार्य करने के लिए भेजा जाए तो वो संतुष्ट है ना। जितना कार्य है 7 घंटे है, 8 घंटे उतना वर्क, लेकिन जानबूझ के जो कॉरपोरेट है वो ऐसे सिस्टम को लेके आता है। और उस समय क्या लगता है, इक्वलिटी है, वुमन लिबरेशन। तो एक तरफ वुमन लिबरेशन से जो स्त्रियां हैं उनको पथभ्रष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं, दूसरी तरफ से जो पुरुष हैं जो धार्मिक होना चाहते हैं उनको पथभ्रष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये जो कॉरपोरेट है वो जानबूझ के गवर्नमेंट ऐसी पॉलिसीज लेके आते हैं, है ना। तो ये आवृत ज्ञान में थे, ये ज्ञान को क्या कर देता है, वो ढक देता है। ज्ञानिनो नित्य बैरिना, तो यहाँ पर प्रभुपाद बता रहे हैं, मनु संहिता से बता रहे हैं कि लस्ट कैन नॉट बी सेटिस्फाइड बाई एनी अमाउंट ऑफ सेंस एंजॉयमेंट। कितनी भी इंद्रिय तृप्ति से लस्ट है उसको संतुष्ट नहीं कर सकते। लोग वायलेंट, क्रूअल, है ना। हमारे जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं वो भी ऐसे पॉलिसीज लेके आते हैं, लिविंग रिलेशनशिप, मतलब पूरा, जैसे हम पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करते हैं, हम अगले जन्म में कुत्ते बिल्ली नहीं बनेंगे, इसी जन्म में कुत्ते बिल्ली बन के दिखाएंगे। अगले जन्म तो हम मानते ही नहीं हैं, तो हम इसी जन्म में, प्रभुपाद इसलिए बोलते हैं कैट्स एंड डॉग सोसाइटी, है ना, वहाँ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। अगला श्लोक, तो ये लस्ट है, इस कहाँ अटैक कहाँ करती है लस्ट। इंद्रिया, मन तथा बुद्धि इस काम के निवास स्थान है। इनके द्वारा यह काम जीवात्मा के वास्तविक ज्ञान को ढककर उसे मोहित कर देता है। अभी शत्रु को जानना है तो शत्रु बैठा कहाँ है वो देखना पड़ेगा। शत्रु कहाँ बैठा हुआ है, इंद्रियों पे बैठा हुआ है, मन पे बैठा हुआ है, बुद्धि पे बैठा हुआ है ना। ओके, तो कैसे बैठा हुआ है देखिए, जो कर्मेंद्रियां हैं और ज्ञानेंद्रियां हैं, कर्मेंद्रियों ने कार्य किया और ज्ञानेंद्रियों ने ज्ञान लिया, ठीक है। तो वो क्या बना, एक इम्प्रेशन बना, एक संस्कार बना। वो संस्कार कहाँ स्टोर हो गया, मन में स्टोर हो गया। और मन ने किसको सिग्नल दिया, बुद्धि को, और बुद्धि ने क्या कर दिया, आत्मा को ढक दिया। किससे ढक दिया, मिथ्या अहंकार से। तो इस तरह से काम, जो ग्रॉस चीज होती है वहां से वो काम चालू होता है ना। फिर मन में वो इच्छाएं भरती जाती, रिजर्वायर भरता गया भरता गया भरता गया। और फिर इंटेलिजेंस क्या हो जाती है, जैसे कि उसमें बताया गया है कि जो 4th कैंटो में बताया है कि जो मन है, मन क्या होता है, मन की तुलना की गई वाइफ से और इंटेलिजेंस की तुलना की गई है हस्बैंड से, है ना। और तो जैसे पहले वैदिक सिस्टम था कि भगवान है, गुरु है, गुरु निर्देश दे रहे हैं हस्बैंड को, हस्बैंड निर्देश दे रहे हैं वाइफ को, वाइफ बच्चों को। तो इस तरह से पूरी लिंक बनती थी भगवान से लेकर बच्चों तक, है ना। तो जो मन है वो कैसा है, उसकी तुलना की गई पत्नी से, और बुद्धि की तुलना की गई पति से, है ना। तो अगर जो वैदिक सिस्टम में हम देखते हैं कि जो पत्नी है पति के संरक्षण में है ना, तो घर क्या है, प्रॉपर चल रहा है। तो मन जो है बुद्धि के कंट्रोल में है, तो सब क्या चल रहा है, ठीक ठाक चल रहा है। लेकिन अगर उल्टा हो गया, है ना, कि पति जो है धर्म का पालन नहीं कर रहा है, पत्नी को निर्देश नहीं मिल रहा है, तो क्या हो जाएगा, पत्नी मतलब पति तो
ऐसा है कि किसी शिक्षाओं को फॉलो नहीं कर रहा, तो घर का क्या हो जाएगा, पूरा तहस नहस हो जाएगा। उसी तरह से अगर मन हमारे ऊपर हावी हो गया तो क्या हो जाएगा, पूरा तहस नहस हो जाएगा। जैसे कि प्रभुपाद जी उदाहरण बताते हैं कि कोई सिग्नल है, कोई रोड पार कर रहा है ना। हाँ, दूसरा एक उदाहरण है कि कोई 10 माले पे खड़ा हुआ है, 10वें माले पर सबसे ऊपर, और नीचे देखता है, उसको लगता है कितना अच्छा लग रहा है ना, नीचे कितना बढ़िया है। और बुद्धि क्या बोलती है, अरे भाई गिर जाओगे। तो उसके ऊपर मन अगर हावी हो गया तो क्या करेगा, वो छलांग लगाएगा। अगर बुद्धि स्ट्रांग है तो क्या करेगा, नहीं छलांग नहीं लगाना। ऐसे रोड क्रॉस करते समय कई लोग होते हैं ना, थोड़ा एडवेंचर दिखाना चाहते हैं। ऐसे वो बाइक वाले बहुत एडवेंचर आते हैं कि एक जगह से दूसरी जगह पे वो जंप मारते हैं। तो वो क्या है, वो मन को अच्छा लगेगा, लेकिन बुद्धि क्या बोलती है, नहीं ये सही नहीं है। तो अधिकतर लोगों का क्या होता है, मन हावी रहता है बुद्धि के ऊपर, इसलिए सोच ही नहीं पाते हैं। लेकिन इंटेलिजेंस जो होना चाहिए वो मन को गाइड करना चाहिए। और इंटेलिजेंस कहाँ से गाइड करेगी, वो गुरु साधु शास्त्र से, है ना। तो शास्त्रों को पढ़ने से, या पढ़ते हैं या हम श्रवण करते हैं, तो उसके माध्यम से क्या होती है, बुद्धि क्या होती है, बलिष्ठ होती है। और बुद्धि क्या होती है, फिर मन को कंट्रोल में रखती है ना। तो जब हम बोलते हैं प्रभु जी मन ही लग रहा है, मन तो ऐसा कर रहा है, मन तो पूरा बिदक गया है, मन तो पूरा सुन ही नहीं रहा है मतलब क्या हुआ उस समय, मन क्या हो गया, बुद्धि के ऊपर हावी हो गया, है ना। इसलिए मन के ऊपर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। जड़ भरत बोलते हैं, कभी मन के ऊपर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, है ना। तो इंद्रियों में काम आया, मन में काम स्टोर हुआ, इंटेलिजेंस विकृत हो गई, और इंटेलिजेंस ने स्पिरिट सोल को बताया कि देखो तुम सोल नहीं हो, तुम क्या हो, ये जड़ पदार्थ हो, तुम शरीर हो, और मिथ्या अहंकार का चेहरा चढ़ गया। इस तरह से हम पूरा बन जाते हैं। ओके। तो यहाँ पर श्लोक बता रहे हैं, यस्यात्म बुद्धि गुणुपे त्रिधातुके स्वधि कलत्रादिषु भौम इज्जति ये तीर्थ बुद्धि सलिले न करहिचित जनेषु अभिज्ञेषु साय गोखरा। प्रसिद्ध श्लोक है। तो यस्यात्म बुद्धि गुणुपे त्रिधातुके, कि जो 3 धातु कफ पित्त वायु उससे बने हुए शरीर को अपना मानता है। यस आत्मबुद्धि क्या है, आत्मबुद्धि क्या है, 3 धातु से बना हुआ शरीर। स्वधि कलत्रादिषु भौम इज्जति। तो स्वधि, धी मतलब बुद्धि, स्वधि किसको मानता है, वो अपने शरीर से संबंधित लोगों को। भौम इज्जति, भौम मतलब भूमि, इज्जति मतलब पूजनीय, जो जहाँ पे उसने जन्म लिया है उसको पूजनीय मानता। यह तीर्थ बुद्धि सलिले न करहिचित, जो तीर्थ स्थान जाता है वहाँ पर स्नान करने के लिए। जनेषु अभिज्ञेषु सा एव गोखरा, वो कैसा है, गाय और गधे के समान। तो इसमें 4 तरह की बुद्धि बताई है। कौन कौन सी बुद्धि है, आत्मबुद्धि। आत्मबुद्धि क्या है उसकी, इस शरीर में हूँ। स्वधि, अपने कौन है, जो शरीर से संबंधित है। इज्जति, इज्जति मतलब पूजनीय कौन है, जहाँ पे उसने जन्म लिया है। यह तीर्थ बुद्धि, तीर्थ बुद्धि क्या है, जहाँ पे कोई पोखर है, जहाँ पे कोई नदी है, उसमें स्नान करना बस तीर्थ यात्रा हो गया। वो कैसा है, गाय और गधे के समान। तो 4 तरह की बुद्धि अभी हम देख सकते हैं, सब में ही है, आत्मबुद्धि, स्वबुद्धि। तो इसीलिए इस श्लोक को कोट किया गया है, कैसे बुद्धि क्या हो जाती है, भ्रमित हो जाती है। अब ये 4 तरह की जो बुद्धि है, श्रील भक्तिविनोद ठाकुर बोलते हैं कि अगर ये 4 तरह की बुद्धि भक्तों के लिए अप्लाई कर दी जाए तो हमारे भगवत धाम जाने का रास्ता खुल जाएगा, है ना। तो आत्मबुद्धि, है ना, हमारे आत्म कौन है, स्वयं कौन है, स्वयं के लिए प्रिय कौन है, भक्त, है ना। स्वधि, हमारे स्वजन कौन है, भक्त। इज्जति, कौन पूजनीय है, भक्त। और तीर्थ बुद्धि, तीर्थ कौन है, डिवोटीज। तो ये 4 तरह की बुद्धि अगर भक्तों के लिए अप्लाई कर दिया, शुद्ध भक्तों के लिए अप्लाई कर दिया, तो क्या हो जाएगा, मुक्ति के द्वार खुल जाएंगे। लेकिन अगर ये आत्मबुद्धि, स्वबुद्धि, इज्जति और तीर्थ बुद्धि अगर इस तरह से अप्लाई किया तो वो बंधन का कारण बनेगा।
ओके, फिर श्लोक क्रमांक 41। इसलिए हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, प्रारंभ से ही, देखिए ये इंपॉर्टेंट लाइन है, प्रारंभ से ही इंद्रियों को वश में करके इस पाप के महान प्रतीक काम का दमन करो और ज्ञान तथा आत्म साक्षात्कार के इस विनाशकर्ता का वध करो। है ना, ज्ञान विज्ञान नाशनम। ज्ञान मतलब एक्वायर्ड नॉलेज, विज्ञान मतलब रियलाइज नॉलेज, ज्ञान मतलब जो हमने लिया और विज्ञान मतलब जो हमने साक्षात्कार किया। तो क्या होगा, जितना हम काम की पूर्ति करेंगे, मतलब हमने भक्ति की अग्नि जली हुई है, ठीक है, यहाँ से घी डाल रहे हैं, यहाँ से पानी डाल रहे हैं, यहाँ से घी डाला फिर पानी डाला, तो क्या होगा, खांसी आना चालू हो जाएगी। तो कभी कभी भक्ति में खांसी आती है, भक्ति करते खांसी आने लगती है, अरे तो बहुत हो गया, अब तो सिर दर्द हो गया बहुत ज़्यादा, अब तो इतनी भक्ति नहीं होगी बस। ऐसे कभी कभी बेचैनी होने लगती है भक्ति करते करते। वो क्यों हो रहा है, क्योंकि हम घी डाल रहे हैं, पानी डाल रहे हैं, घी डाल रहे हैं, पानी डाल रहे हैं। तो ज्ञान विज्ञान नाशनम, आपने जितना ज्ञान लिया, रियलाइजेशन थोड़ा बहुत हुआ और फिर आपने काम वासनों को पूरा करने का प्रयास किया, सफाया हो जाएगा। ज्ञान विज्ञान नाशनम कितना डेंजरस है। महाशना महापापमा आवृत्ति ज्ञान में थे न ज्ञानिनो नित्य बरिणा, ज्ञान विज्ञान नाशनम। देखो भगवान बोल रहे हैं ना, ऐसे हरे, वो क्या है, हरे नाम एव केवलम कलौ नास्ते एव नास्ते, 3 बार हरे नाम हरे नाम हरे नाम। तो भगवान भी क्या बोल रहे हैं, बार बार महासनो महापाप आवृत्ति ज्ञान में, ज्ञान विज्ञान नाशनम, है ना। तो वो क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस को बताने के लिए, कितना महान कितना बड़ा शत्रु है, इसको बिल्कुल भी लाइट नहीं लेना। तो बहुत ही प्रारंभ से इस शत्रु का दमन करो, बता रहे हैं भगवान अर्जुन को। तो प्रारंभ से मतलब क्या है, एक प्रारंभ क्या है बचपन से, और एक प्रारंभ क्या है जब सुबह हुई तब सवेरा, जब पता चल गया तब से बिल्कुल पक्का, है ना। तो यहाँ प्रभुपाद लिख रहे हैं, When love of God deteriorates into lust, it is very difficult to return to the normal condition. कि अगर जो प्रेम है अगर काम में चेंज हो गया तो उसको नॉर्मल कंडीशन में लाना क्या होगा, बहुत मुश्किल होगा, बहुत टफ होगा। लेकिन कृष्णा कॉन्शियसनेस इज सो पावर, कृष्णा कॉन्शियसनेस इतनी बलवान है, इवन ए लेट बिगिनर कैन बिकम ए लवर ऑफ गॉड बाय फॉलोइंग द रेगुलेटिव प्रिंसिपल ऑफ डिवोशन। अगर लेट आने वाला भी है ना, जैसे एक दिन डिस्कशन हो रहा था तो कोई बोले थे कि अरे मैं गुरुकुल में जाता तो कितना अच्छा होता, बचपन से आता तो कितना अच्छा होता, इतना लेट क्यों आया, है ना। तो ऐसा नहीं, प्रभुपाद लिख रहे हैं इवन ए लेट बिगिनर, अगर कोई लेट भी आया है तो कोई बात नहीं, लेकिन उसको अच्छे से पालन करना। ऐसे प्रभुपाद एक बार लेक्चर दे रहे थे, तो प्रभुपाद बोलते हैं कि किसी ने कहीं पर अमेरिका में लेक्चर दे रहे थे कि किसी ने 25 साल तक अगर ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया है तो 50% वो लिबरेटेड हो गया, 50% मुक्त हो गया। तो जितने भी वहाँ पर प्रभुपाद जी के शिष्य थे उन्होंने चेहरे झुका लिए, है ना, सब अमेरिकन डिसाइपल थे। तो प्रभुपाद जी का फिर चिंता की कोई बात नहीं, क्योंकि अगर हरे कृष्ण महामंत्र दृढ़ता के साथ करता है और सारे नियमों को पालन करता है तो भी उसका इसी जन्म में लिबरेशन हो सकता है, लेकिन उसको पक्के से पालन करना होगा। तो यहाँ भगवान क्या बोल रहे हैं कि प्रारंभ से ही इंद्रियों को वश में करके इस महान पाप के महान प्रतीक का दमन करो, प्रारंभ से, शुरुआत से। इसीलिए भी कोई भी जब हम भक्ति में आ गए, भक्ति के अंदर आ गए हैं, तुरंत से सतोगुण, अधिक से अधिक सतोगुण पहनावा होना चाहिए। जैसे बहुत सारे वस्त्र पहनने का जो नियम होते हैं कि कौन सा सूची है कौन सा मुची है, वो सारे नियम, क्योंकि इन सब चीज़ों का क्या है प्रभाव पड़ता है। जैसे एक डॉक्टर है, वो कपड़ों को देख के बता देते हैं कौन सी बीमारी है। अब सूक्ष्म विद्याएं होती हैं, है ना, तो मतलब कपड़े में उस व्यक्ति की चेतना चली जाती है। तो कोई व्यक्ति मान लीजिए वस्त्र पहना है और रात में सोया है, अभी उन्हीं वस्त्रों को बाद में धारण करता है तो उसके अंदर अपने आप ही तमोगुण का प्रभाव आ जाएगा, और जब तमोगुण का प्रभाव आएगा तो अपने आप ही उसका भक्ति मन नहीं लगेगा, आलस आएगा उसे। तो ऐसा नहीं कि कुछ भी जो हम आहार ले रहे हैं, आहार कौन से गुण में हमारा, है ना, बहुत स्पाइसी बना दिया,
है ना, रोज एकदम ऐसी फीस्ट बन रही कि लेते साथ पूरा पसीना पसीना हो गए, तो वो क्या है, वो मूड ऑफ पैशन को जन्म देगा। इसीलिए आहार, युक्त आहार विहारस्य, युक्त चेष्टस्य कर्मसु, युक्त स्वप्न बोधस्य योगो भवति दुःख। तो हर चीज़ में हमें ध्यान, समय, जो रात्रि का समय है, ज़्यादा लेट नाइट नहीं जागना है, मैक्सिमम 10 बजे, बहुत कम लेट नाइट जाग रहे हैं तो तमोगुण का प्रभाव पड़ेगा, है ना। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठेंगे तो अपने आप सतोगुण आएगा। तो टाइम, वस्त्र, खाना, किन लोगों से हम मिल रहे हैं, किन लोगों से हम बातचीत कर रहे हैं, इन सब चीज़ का प्रभाव पड़ेगा कि कैसे हम इंद्रियों को वश में कर पाते हैं, कैसे हम मन को वश में कर पाते हैं, है ना। तो ये छोटी मोटी चीज़ नहीं है। इसीलिए प्रभुपाद क्या लिखता है, नीट एंड क्लीन एंड टाइडी, कैसा होना चाहिए, साफ सुथरा और व्यवस्थित, है ना। साफ सुथरा है लेकिन एक चीज़ वहाँ पड़ी है, एक चीज़ वहाँ पड़ी है, एक तीसरी चीज़ वहाँ पड़ी है, तो वो साफ सुथरा कोई मतलब नहीं है ना। हर चीज़ व्यवस्थित होना चाहिए, हर चीज़ एक नीट एंड क्लीन होना चाहिए। तो उससे क्या होता है, सिंपल है, हमारे अंदर बहुत ही इच्छाएं, काम है, ठीक है, जो हमको दिख नहीं रहा है, सामने धूल है वो दिख रही है, उस धूल को हम साफ नहीं कर रहे हैं तो अंदर जो काम है उसको कैसे साफ कर पाएंगे। जो गंदगी बाहर दिख रही है वो हमसे साफ नहीं हो रही है, उसमें हम आलस कर रहे हैं। तो जो हमारे अंदर गंदगी है उसको कैसे साफ करेंगे, उसमें कितनी माला कर लें, कितना भी शास्त्र पढ़ लें, है ना, जिससे गंदगी फैली हुई है, हमको दिख रहा है और हम क्या है, ठीक है चलता है, तो क्या है वो मोटी चमड़ी हो गई, तमोगुण वाली। जैसे हाथी होता है, कभी कभी उसको मोटे ब्रश से ऐसे नहाया जाता है तो वो खड़ा रहता है, उसे कोई असर नहीं पड़ता है, उसको और अच्छा लगता है। तो ऐसे क्या हो गया, तमोगुण की चमड़ी पूरी जमा हो गई है, कैसा भी हो कुछ पता ही नहीं चलेगा, है ना। तो जो जितना सत्वगुण में रहेगा उसे जो आसपास गंदगी होगी उससे उतनी ज़्यादा उससे घृणा आएगी, मतलब उससे रहा नहीं जाएगा, अरे कैसे रह सकता हूँ। इसलिए कभी कभी देखते हैं, हम पढ़ने बैठते हैं या जब करते हैं अपने रूम में और सब फैला हुआ है तो आप देखेंगे आपका मन नहीं लगेगा, लेकिन आप थोड़ा 5 मिनट उठ के थोड़ा सा सब व्यवस्थित कर लो और बैठ जाओ तो कुछ स्तर तक मन लगेगा। तो वो सब क्यों है, प्रारंभ से ही, शुरुआत से ही भक्ति में जब आ गए हैं, और सबसे अच्छा है कि बचपन से ही इसको प्रारंभ किया जाए। तो ये भक्ति में इसीलिए बहुत सारे ये प्यूरिफिकेशन प्रोसेस हैं, इसको हमें पालन करना चाहिए। फिर कुछ मैंने वहाँ से लिया है, कृष्ण महावनामृत में ब्रह्मचर्य उस पुस्तक से, वहाँ महाराज अलग अलग बता रहे हैं कि किस तरह से ये जो भौतिक इच्छाएं हैं उसका दमन करना है। तो महाराज वहाँ लिखते हैं कि जो भौतिक इच्छाएं हैं अगर वो परेशान कर रही हैं तो उसमें हताश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ब्रह्मा जी से लेकर चींटी तक सबके अंदर इच्छाएं हैं। आप कोई नए व्यक्ति नहीं है, आप कोई एलियन नहीं है कि आपके अंदर इच्छा आ रही, सबके अंदर इच्छा है। किसी के अंदर बहुत है, किसी के अंदर थोड़ी कम है, किसी के अंदर और कम है, किसी के अंदर सूक्ष्म, है ना। यहाँ तक कि जो बहुत समय से योगी हैं, सन्यासी हैं, उनके अंदर भी कुछ ना कुछ कलमश रह जाता है। तो इसीलिए हताश नहीं होना। ये कैसा है, एक कंडू रोग के समान है। कंडू रोग, ईचिंग सेंसेशन, हमने कृपण में भी देखा था, कृपण की डेफिनेशन। ईचिंग में क्या है, ईचिंग को जो खुजली है उसको सहन कर लिया, अगर उसको खुजाएंगे, ईचिंग करेंगे तो क्या होगा, वो और बढ़ेगा और बढ़ेगा और बढ़ेगा, और क्या करेगा, हमें फिर हमारा ही नुकसान करेगा। प्रभुपाद लिखते हैं कि आप अगर हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं अपराध रहित होकर और हरिदास ठाकुर से प्रार्थना करते हैं तो आप इस भौतिक इच्छाओं के जंजाल से बच सकते हैं। और प्रभुपाद लिखते हैं कि हमें भगवान की जो आईब्रोज हैं, भगवान की जो भौहें हैं, उस पर हमें ध्यान करना चाहिए। तो भगवान की जो आईब्रोज हैं उस पर जब हम ध्यान करते हैं तो वो भौतिक इच्छा से निकल सकते हैं। और जिनको भी ये भौतिक इच्छाएं हैं बार बार सता रही हैं, उनके लिए क्या करना चाहिए, भागवतम से ऐसे सेक्शन पढ़ना चाहिए, जैसे ये आती महाराज का, शौबरी मुनि, है ना, और पुरुरवा राजा, है ना, ऐसे बहुत सारे अलग अलग इंसिडेंट हैं जहाँ बताया गया है ऐसे ऐसे राजा हुए हैं जिन्होंने बहुत कई वर्षों तक
इच्छा को पूरा करने का प्रयास किया है, लेकिन उनका क्या रियलाइजेशन हुआ, वो कितने निराश हुए, कितने हताश हुए। तो कम से कम हमारे अंदर वो रियलाइजेशन नहीं है, लेकिन उनको पढ़ के तो कम से कम हमारे अंदर तो आ सकता है ना कुछ स्तर का। तो भागवतम से ऐसे सेक्शंस को पढ़ना। और डीटी वर्शिप, भगवान डीटी वर्शिप या डीटी वर्शिप में जैसे भगवान के बर्तन धोना है, भगवान का जो अल्टर है उसको अच्छे से क्लीन करना है, आसपास सफाई रखना है। तो क्योंकि जब डीटी वर्शिप, प्रभुपाद ऐसे कई शिष्यों को अपने लेटर में उन्होंने दिया है कि अगर आपको भौतिक इच्छाएं बहुत सता रही हैं तो आप क्या है डीटी वर्शिप में रखें, है ना। डीटी वर्शिप में एज असिस्टेंट, है ना। तो इसीलिए डीटी वर्शिप में क्या होना चाहिए, बहुत हर चीज़ बहुत साफ़ सुथरी होना चाहिए। ऐसे नहीं बस उसको नेगलेक्ट कर दिया, वो कपड़ा गंदा पड़ा हुआ है ना, 1 साल पहले कपड़ा धोया था, ऐसा एकदम उसमें से गंद आने लगी, ऐसा होता है कभी। पिक्चर्स होती है, उसके पीछे जाला लगा होता है, पिक्चर के पीछे जाला लगा हुआ। इतना ज़्यादा तमोगुण में पहुंच गए हैं कि वो जो अल्टर है उसके ऊपर देखेंगे तो पूरा धूल लगा है। सोचिए ऐसी स्थिति है। तो जब भगवान के आसपास जो है वो हम साफ सफाई नहीं कर पा रहे, कहाँ अपने हृदय की साफ सफाई करेंगे, वो तो बहुत दूर है, वो तो नहीं हो पाएगी। तो डीटी वर्शिप से संबंधित, और किचन में जो रेगुलेशंस होते हैं, डीटी वर्शिप वो किचन एक तरह से एक ही है। तो किचन में जो साफ़ सफाई रखना है, किचन में ध्यान रखना है कौन सा भगवान का है, कौन सा स्वयं के खाने का है, उसमें टच नहीं होना चाहिए। ऐसे बहुत सारे अगर नियम हम पालन करते हैं तो हम देखेंगे कि हमें खुद मदद मिल रही है इन भौतिक इच्छाओं से निकलने के लिए। क्योंकि ये क्या है, सत्वगुण बढ़ाता है, ये हमको फैनेटिक नहीं बनाता है। कुछ लोग तो यार इतना क्या नियम है, ये नहीं करना, वो टच नहीं करना, ऐसे नहीं करना, वो नहीं करना, ये हमारे लिए। और जितना हम पालन करेंगे उतना हमारे लिए अच्छा है। और जितना हम गंदा छोड़ेंगे डीटी अपने पुजारी रूम को और अपने किचन को, उतना ही वो फिर उसका प्रभाव सब भक्तों पे दिखना चालू होगा। ओके। तो यहाँ एक आचार्य लिख रहे हैं कि इंद्रियों को कंट्रोल करना आसान है। बुद्धि क्या है, जैसे कोई ऑफिस है, ऑफिस में एक गार्ड बैठा होता है। गार्ड का क्या काम होता है, जैसे बैंक है तो बैंक में एक गार्ड बैठा है, तो गार्ड क्या कर रहा है, रखवाली कर रहा है। अगर गार्ड ही खराब हो गया, करप्ट हो गया, तो वो क्या करेगा, वो बैंक को लूट के चला जाएगा। तो हमारी जो बुद्धि है वो ऐसी है। अभी बुद्धि किसको गार्ड कर रही है, आत्मा को। लेकिन बुद्धि ही अगर उसमें लस्ट आ गया तो वो क्या करेगी, सबसे बड़ा दुश्मन हमारा बन जाएगी। अगला श्लोक है, इंद्रियाणि परा नाहुर इंद्रियेभ्यः परम मना मनसस्तु परा बुद्धि यो बुद्धि परसस्तु। कर्म इंद्रियां जड़ पदार्थ की अपेक्षा श्रेष्ठ है, मन इंद्रियों से बढ़कर है, बुद्धि मन से भी उच्च है और वह बुद्धि से भी बढ़कर, है ना। ये श्लोक इंपॉर्टेंट। इंद्रियाणि परा नाहुर, जो इंद्रियां हैं किससे ऊपर है, जड़ पदार्थों से ऊपर। इंद्रियों से ऊपर कौन है, मन। मन से ऊपर कौन है, बुद्धि। और बुद्धि के ऊपर कौन है, आत्मा। तो सभी जगह से हमें काम को खत्म करने का प्रयास करना। ये इस श्लोक में प्रभुपाद समझा रहे हैं। तो जो मन को, इंद्रियों को कैसे लगाना है, जैसे अमरीश महाराज का उदाहरण, सवै मना कृष्ण पदार बिंदु, है ना। अमरीश महाराज ने अलग अलग तरह से इंद्रियों को लगाया। मन को कैसे लगाना है, परम दृष्टवा निवर्तते, उच्च स्वाद। बुद्धि को कैसे लगाना है, शास्त्रों को पढ़कर, गुरु साधु शास्त्र उनके निर्देशों को लेकर। और आत्मा को कैसे लगाना है, वो सर्विस एटीट्यूड डेवलप करके। तो ये कंप्लीट पैकेज है भक्ति। इंद्रिया कैसा है, हमें फिजिकल सेवा करना है, ऐसे नहीं बस बैठ के चर्चा ही हो रही। और ऐसा भी नहीं कि हम बस लगे हुए हैं, बैठ के कोई चर्चा ही नहीं हो रही। तो जब हम फिजिकली लगे हैं तो हमारी इंद्रियां भगवान की सेवा में लगी हुई। पहला। मन कैसे लगेगा, विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना रस वर्जम रसोपि यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। बुद्धि कैसे लगेगी, जब हम गुरु साधु शास्त्र से आदेश लेंगे। और आत्मा कैसे लगेगी, जब हमारे अंदर सर्विस एटीट्यूड डेवलप होगा, है ना। एक कहावत है, वो अकल बड़ी की भैंस तो कौन बड़ा है, अकल बड़ा है भैंस बड़ी है।
बताइए क्या है बड़ा? अकल है भैंस। कुछ लोग बोलते हैं भैंस का दूध पी के अकल बढ़ा लेंगे। तो ऐसे कई स्पेकुलेटर्स होते हैं। प्रभुपाद जी इसके लिए स्टोरी बताते हैं। एक बार क्या हुआ, एक शेर था, वो जंगल में घूम रहा था और घूमते घूमते कहाँ पहुंचा, एक खरगोश या हिरण, खरगोश था, खरगोश उसको मिल गया। और खरगोश ने को बोला कि अभी तुम मेरा लंच बनने वाले हो, तुमको खाऊंगा। तो खरगोश ने बोला कि थोड़ा सा आप रुकिए और मैं आपका भोजन बनूंगा, लेकिन मुझे पता चला है कि आपसे भी स्ट्रांग कोई इस जंगल में है, उसने ही मुझे बुलाया, है ना। ऐसी कुछ मिलती जुलती स्टोरी है। तो शेर बोलता है मुझसे स्ट्रांग कौन हो सकता है, पहले उसको खाता हूँ, पहले उसके पास जाता हूँ, फिर तुमसे निपटूंगा, तो ले चलो मुझे वहाँ पर, है ना। तो खरगोश क्या करता है, तो शेर थोड़ा दूर खड़ा होता है, खरगोश वो कुएं में से देखता है, और कुएं में देखता है तो क्या होता है, उसकी परछाई बनती है पानी में, है ना। और वो जोर से बोलता है तो अंदर से आवाज़ आती है। तो खरगोश बोलता है देखो यहाँ पर एक दूसरा शेर छुपा हुआ है कुएं के अंदर। बोले दिखाओ, अच्छा कहाँ है। तो शेर जब देखता है तो उसको अपनी परछाई दिखाई देती है पानी में, तो शेर जोर से चिल्लाता है ना। तो अंदर से भी पूरा वो तेज आवाज़ आती है। तो शेर बोलता अब देखता हूँ मैं इसको, और वो कुएं के अंदर कूद जाता है। तो शेर फिजिकली स्ट्रांग है, लेकिन खरगोश क्या है, बुद्धि से स्ट्रांग है। तो इसीलिए अकल बड़ी होती है ना। इसीलिए यहाँ भगवान अगला अध्याय क्या है, दिव्य ज्ञान। तो दिव्य ज्ञान लेके बुद्धि क्या होगी, स्ट्रांग, है ना। बुद्धि योग में ये बताया था। तो इंद्रियाणि परा नाहुर इंद्रियभ्य परा मन, मनसस्तु परा बुद्धि, ये बुद्धि परतस्तु सा। ओके। फिर यहाँ पर ठीक है, इसको हमने डिस्कस कर लिया है। तो हाँ, एक चीज रह गया है। एक वेदांत सूत्र में एक सूत्र आता है अनावृत्ति शब्दात्, कि शब्द के द्वारा मुक्ति होती है। तो सबसे जो बेस्ट तरीका है इन इच्छाओं से निकलने का, वो है कृष्ण के प्रति आकर्षण विकसित करना, जो सबसे बेस्ट तरीका। बाकी सब तरीके हैं, वो भी जरूरी है, ऐसा नहीं हो उसको नेगलेक्ट करना है। तो जितना भगवान के नाम में हमारा मन लगेगा, उतना हम इन इच्छाओं से निकलेंगे। अनावृत्ति शब्दात्, शब्द के द्वारा लिबरेशन होता, शब्द के द्वारा मुक्ति होती। और मुक्ति किससे होती है, वो भगवान के नाम से। तो आप इस चीज़ को अनुभव कर पाएंगे अगर जिस दिन हमारी माला बहुत अच्छी हो रही है, अच्छी तरह से हम स्पष्ट रूप से सुन रहे हैं, स्पष्ट रूप से उसका उच्चारण कर रहे हैं, उस दिन बहुत अच्छा जाएगा। कोई किसी तरह का विचलन नहीं है, हम प्रॉपर डिसीजन ले पाएंगे। कोई अगर ऐसी प्रतिकूल परिस्थिति बनेगी तो उसको हम सहन कर पाएंगे, क्योंकि क्या है, वो एक स्ट्रेंथ मिल चुकी है हमको जब करने से। लेकिन जब अच्छी तरह नहीं हुआ, कभी कुछ कर लिया, कभी कुछ कर लिया, कभी कुछ कर लिया, रात में चल रहा है 12 बजे। जब एक बार मैं बेस में था बड़ौदा में, तो एक डिवोटी थे, तो वो 9:30 बजे जब कर रहे थे सोफे में बैठकर। तो जब करते गए और ऐसे होके वहीं पे सो गए। और कोई भक्त ऐसे 2:30-3 बजे उठा सुबह, तो देखा कि उनके हाथ में माला है और वह लेटे हुए हैं। तो उनकी हाथ में से माला निकाला, उनका बैग हटाया और लेटे हुए ऐसे। और जब सुबह शंख बजा 4:30 बजे, तो एकदम से नींद खुली। क्या हो गया ये, मतलब इतने ज़्यादा तमोगुण में है, उनको पता ही नहीं क्या हो रहा है। जब करते करते इतना सो गए। कभी प्रसाद लेते समय कुछ सोया? आज तक नींद आई है प्रसाद लेते समय? नहीं आई। लेकिन जब करते समय नींद आती है। और जब करते समय ही सबसे अधिक मन से फाइटिंग होती है, सबसे ज़्यादा लड़ाई होती है जब के समय होती है। सही है ना। सब चीज़ों में मन लग जाता है, लेकिन जब में मन लगना क्या होता है, बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए वो ट्रेन करना, उसका अभ्यास। अर्जुन बोलते हैं ना 6ठे अध्याय में, भगवान मन बहुत चंचल है, चंचलम ही मना कृष्ण। तो भगवान क्या बोलते हैं, अभ्यास और वैराग्य। तो ये अभ्यास प्रैक्टिस करना होगा कि जब के समय बस जब एक्सक्लूसिव, अभी मैं भगवान के साथ में हूँ,
अभी मैं किसी के साथ में हूँ, मान लीजिए मैं दशरथपुर से बात कर रहा हूँ, अब बीच में फ़ोन निकाल लिया, देख लिया, फिर बीच में कैलेंडर जाके देख लिया, फिर अपना रैक सही कर लिया और बात कर रहा हूँ। इसका मतलब क्या है, मुझे उनके लिए कोई रिस्पेक्ट नहीं है, क्योंकि बीच में बहुत सारे काम कर रहा हूँ, है ना। थोड़ा लेट भी गया, फिर बात कर लिया, तो कोई रिस्पेक्ट नहीं है। उसी तरह भगवान का जब हम नाम ले रहे हैं तो थोड़ा इधर बात कर लिया, थोड़ा खिड़की से झांक लिया, थोड़ा कैलेंडर देख लिया, फिर देखा एकादशी कब है, फिर उसी समय सारी प्लानिंग आती है। सारे प्लान एक दिन पहले इसने क्या कहा था, उसने क्या कहा था, आज मुझे उसको क्या बोलना है, आज मैं क्या करूँगा, सारे प्लान उसी समय होंगे। और आप देखिए, अगर अच्छी तरह से 4 माला भी किया, 8 माला भी किया, तो पूरा दिन एकदम सही चेतना में जाएगा। कृष्णा, इसलिए भगवान क्या बोलते हैं, माम अनुस्मर युद्ध चा, पहले स्मरण करो फिर युद्ध करो। माम अनुस्मर युद्ध चा। तो महाराज एक मैनेजमेंट का लेक्चर था गुरु महाराज का, तो महाराज बताते हैं कि कैसे अच्छा मैनेजमेंट कैसे है। अच्छा मैनेजमेंट मतलब मंगला आरती में आपको अच्छे से नाचो आप, और अच्छे से जप करो। तो जब आप अच्छे से सुबह नाचेंगे, अच्छे से जप करेंगे, तो आप कृष्ण का स्मरण हो गया। तो माम अनुस्मर युद्ध चा, अभी आप बैटल फील्ड में चले जाओ, अभी आप सेवा करने चले जाओ। तो आपने स्मरण नहीं किया भगवान का और बैटल फील्ड में चले गए, तो क्या होगा, फिर भक्तों से बैटल चालू हो जाएगी, भक्तों से लड़ाई चालू हो जाएगी, है ना। तो ये ब्रह्मचर्य बुक में महाराज समझा रहे। अंतिम श्लोक इस अध्याय का, इस प्रकार से हे महाबाहु अर्जुन, अपने आप को भौतिक इंद्रियों, मन तथा बुद्धि से परे जानकर कि मैं मन भी नहीं हूँ, शरीर भी नहीं हूँ और बुद्धि भी नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, मन को सावधान आध्यात्मिक बुद्धि से स्थिर करके, है ना, इंटेलिजेंस, स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस, आध्यात्मिक शक्ति द्वारा, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, इस काम रूपी दुर्जय शत्रु को जीतो। तो क्या क्या करना है, 3 चीज़ें करना है कि मैं मन भी नहीं हूँ, इंद्रियां भी नहीं हूँ और बुद्धि भी नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। दूसरा, आध्यात्मिक बुद्धि के द्वारा मन को स्थिर करो। और तीसरा, जो स्ट्रेंथ मिलेगी हमको, उससे काम रूपी शत्रु को विजय प्राप्त करो। तो इस तरह से ये अध्याय पूरा होता है। अभी भगवान ने स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस लेके आए हैं, शब्द बुद्धि, एवं बुद्धि परम बुद्धो, है ना। इस प्रकार बुद्धि से श्रेष्ठ जानकार। तो कैसे वो आध्यात्मिक ज्ञान मिलेगा, कैसे उस आध्यात्मिक ज्ञान से बुद्धि बलिष्ठ होगी, उसके बारे में अगला अध्याय। और जिसके पास ये बुद्धि नहीं है, उसको क्या होगा, इंद्रियां उसके मन को खींचेंगी, मन उसकी बुद्धि को खींचेगा और बुद्धि उसकी आत्मा को खींच लेगी, और उसको क्या हो जाएगा, पतन हो जाएगा, है ना। तो और दूसरा, तीसरे अध्याय का जो 30वां श्लोक था, भगवान बता रहे थे मयि कर्माणि सर्वाणि, मयि सर्वाणि कर्माणि, कि सारे कर्म मुझे अर्पित करो। तो मुझे मतलब कौन, तो भगवान अपने बारे में यहाँ पर ज्ञान देंगे। तो यहाँ पर अध्याय 3 समाप्त हुआ। हरे कृष्णा। परमात्मा के लिए तो सबकॉन्शियस कॉन्शियस माइंड के बीच में डिफरेंस नहीं होता है। तो अगर इच्छा है तो पूरी एसेंशियल कर देंगे। लेकिन अगर वो तब होगा ना जब वो सबकॉन्शियस से कॉन्शियस में जाएगी, मान कोई इच्छा कॉन्शियस में जाएगी, तब की नहीं। प्रश्न यह है कि परमात्मा है, उनके लिए तो सबकॉन्शियस तो नहीं है, दोनों एक ही माइंड है, चेतन अचेतन नहीं है। लेकिन परमात्मा को तो पता है कि इसकी छुपी हुई इच्छा है, 40% इच्छा है, इसको नहीं दिख रही है, लेकिन परमात्मा को दिख रही है। इसको जो इच्छा को रोकने की शक्ति है वो 5% है, लेकिन जो इच्छा है आइसक्रीम खाने की वो 40% है। तो 35% बचा, तो वो परमात्मा फोर्स दे देते हैं कि आप इच्छा को पूरा करो, ना चाहते हुए भी। वो अचेतन होगा तो भी, हाँ अचेतन होगा तो कितनी सारी इच्छा होंगी और हाँ हमारे कंट्रोल में कुछ होगा ही नहीं, ऐसा नहीं है। भक्ति तो हमारी इतनी नहीं है, भक्ति अभी जितनी भी है उससे डेफिनेटली कोई ना, मतलब एक वो एक समझाने का तरीका बताया है कि कोई विशेष तरह की इच्छा है, जैसे कि जो मान सम्मान की इच्छा होती है, पूजा लाभ प्रतिष्ठा की इच्छा होती है, वो बहुत भरी होती है, बहुत कूट के भरी होती है। और अचेतन मन में वो इच्छा नहीं है, चेतन मन में नहीं है, हमको लग रहा है कि वो इच्छा नहीं है, लेकिन कहीं इच्छा है वो। तो जब वो हमको प्राप्ति होती है तो हम प्रसन्न होते हैं, और प्राप्ति नहीं होती तो हम थोड़े से खिन्न हो जाते हैं,
तो वो एकदम एज ए पूरा मैथमेटिकल का इक्वेशन नहीं चल रहा है इस तरह से। और कोई प्रश्न? हाँ, आपने बोला कि जैसे भगवान फोर्स नहीं करते, फोर्स फ्री विल, वैसे ही जैसे हाँ मतलब वो हमें केवल नॉलेज दे देंगे और फिर अगर हमें वो फॉलो करना है तो करेंगे। वैसे ही हम भी अगर किसी को जब गाइड कर रहे हैं, किसी मार्गदर्शन दे रहे हैं, तो हमें भी ऐसे ही टेक्निक करना चाहिए। तो प्रश्न है कि भगवान फोर्स नहीं करते हैं, लेकिन वो तो अपनी इच्छा को पूर्ति करने के लिए फोर्स नहीं करते हैं। वो तो जितना इच्छा का बैलेंस होता है उतना भगवान सैंक्शन कर देते हैं। लेकिन भगवान के अंदर की इच्छा क्या है कि जीव वापस आए, इसलिए खुद आते हैं, डिवोटीज आते हैं, अलग अलग अवतार लेते हैं। तो भगवान के अंदर तक इच्छा तो वही है ना कि वो वापस आए। तो भगवान भी तो जैसे चैतन्य महाप्रभु हैं, वो भी फोर्स करते थे, तो उनके डिवोटी से फोर्स करते हैं। और तीसरा स्पॉन्ज वाला एनालॉजी दिया कि जैसे स्पॉन्ज को दबाते हैं तो काम वासना बढ़ता जाता है, उस संदर्भ नहीं, स्पॉन्ज दबाते तो पानी निकलता है। मतलब आप यूथ में जितना एंजॉय करेंगे, फिर स्पॉन्ज को आप और निचोड़ते जाएंगे, पानी निकलेगा। मतलब जब वृद्धावस्था आएगी तो आप फ्रस्ट्रेट होंगे, परेशान होंगे, एंजॉयमेंट नहीं रहेगा, कोई एंजॉयमेंट जैसा नहीं रहेगा, खत्म हो जाएगा। हाँ, जो भौतिक सुख है वो भौतिक सुख भी नहीं होगा ऐसा। और क्या जी? अगर हमारी मटेरियल डिजायर के साथ साथ स्पिरिचुअल डिजायर आ रही है, एक्चुअली यहाँ पर अभी जितना भी डिस्कशन हुआ है अभी, वो सब मटेरियल डिजायर के बारे में हुआ। स्पिरिचुअल डिजायर आना तो अच्छा है, क्योंकि भक्ति में डिजायर्स खत्म नहीं होती हैं, ये शून्य नहीं होती है। भक्ति में डिजायर प्यूरिफाई होती है। तो जो प्यूरिफाइड डिजायर्स हैं, जो स्पिरिचुअल डिजायर्स हैं, काम कृष्ण कर्मार्पणे, अभी जो हम इच्छा कर रहे थे खुद की संतुष्टि के लिए, अभी वो इच्छा कर रहे हैं भगवान की संतुष्टि के लिए। तो अधिक से अधिक डिजायर्स आना और उसको पूरा करने का प्रयास करना, वो तो अच्छा ही है। लेकिन अभी इच्छाएं आ रही हैं कि मुझे ये भी करना है, ऐसा भी करना है। मान लीजिए किसी इच्छा आई कि मुझे तो बस कल वृंदावन जाना है, ठीक है, मेरी इच्छा है। अभी डिजायर क्या है? स्पिरिचुअल डिजायर है ना। लेकिन व्यवहारिकता भी देखना पड़ेगा कि कल आप वृंदावन जा पाएंगे कि नहीं जा पाएंगे। तो वृंदावन में जाके रहना वो एक स्पिरिचुअल डिजायर है, लेकिन कहाँ पर सेवा की आवश्यकता है, कहाँ पे सेवा की अधिक आवश्यकता है, कहाँ पे हमें गुरु ने निर्देश दिया है। तो इसीलिए जो हमारी आध्यात्मिक इच्छाएं हैं उसको गाइड करने के लिए जो आध्यात्मिक गुरु हैं वो हमें गाइड करते हैं। हमारी इच्छा होगी हम वृंदावन भी चले जाएं, हमारी इच्छा होगी मायापुर भी चले जाएं, हमारी इच्छा होगी कि गुरु महाराज के साथ, जहाँ गुरु महाराज है वहाँ हम साथ में रहें, हमारी इच्छा होगी हम ये भी सेवा कर लें। लेकिन हो सकता है हमारी इतनी कैपेसिटी भी ना हो और वो हम प्रैक्टिकली कर नहीं पाए, तो फिर गुरु हमें मार्गनिर्देशन देंगे कि देखिए आप ऐसे कीजिए, आप यहाँ ये सेवा कीजिए। तो किसी भी केस में, चाहे वो आश्रम में रह रहे हो या बाहर भक्त रह रहे हैं, तो स्पिरिचुअल डिजायर आना तो अच्छी बात है, लेकिन स्पिरिचुअल डिजायर एक गुरु के मार्गनिर्देशन में रह के उसको पूरा करनी चाहिए। जी 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 देखिए, मनुष्य प्रश्न ये है कि जब निम्न योनि में होते हैं तो उस समय तो ऐसी डिजायर नहीं होती है, जैसा शरीर है उसके अनुसार वो भोग करता है। लेकिन मनुष्य जीवन में जो इम्प्रेशन है, संस्कार आ रहे हैं, ऐसा नहीं, जब वो पशु योनि में भी है तो जो वो टेस्ट कर रहा है, जो वो देख रहा है, उसकी भी छाप उसके दिमाग में पड़ रही है। लेकिन निम्न योनि में क्या होता है, जैसे यहाँ पर भगवद गीता में बताया था कि जैसे एक पेड़ का उदाहरण है, तो पेड़ की चेतना इतनी निम्न है कि इसकी स्वतंत्र इच्छा शक्ति बची नहीं है। तो जो पशु होते हैं उनकी स्वतंत्र इच्छा शक्ति नहीं होती, वो केवल मोड से चलते हैं। अभी ये अच्छा कर लिया, जैसे बच्चे हैं, बच्चे कैसे चलते हैं,
ये अच्छा कर लिया, ये अच्छा लग रहा है, ये कर लिया, अब ये कर लिया, अब ये कर लिया, ये कर लिया, वो सोचेंगे नहीं ये करना है कि नहीं करना है, तो बस वो पूरे मन से चलते हैं। तो उस समय स्वतंत्र इच्छा शक्ति क्या हो जाती है, पूरी खत्म हो जाती, निल खत्म के बराबर हो जाती है, ठीक है। लेकिन जो वो कार्य कर रहे हैं अपने कर्मेंद्रियों से, ज्ञान जो ले रहे हैं, वो तो इंप्रेशन वो जा रहे हैं, वो स्टोर होते जा रहे हैं, संचित होते जा रहे हैं। और कोई प्रश्न? ओके